हेलो सो गाइस, आप कैसे हैं? आप सबका यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ न कुछ समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं हमारा क्या है आज का मैथ का टॉपिक। टाइम यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें टाइम फाइंड करना है। कैसे टाइम फाइंड किया जाता है? जैसे आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट सीखा था और इससे पिछली वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और कैसे फाइंड किया जाता। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम कैसे फाइंड किया जाता। तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे एक ही फॉर्मूला काम करेगा। वो हमारे क्या है फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 एन। यहाँ ए मिस अमाउंट है, पी मिस प्रिंसिपल, आर मिस रेट, एन मिस यहाँ पर टाइम रख जाएगा। ये जैसे कि आप मान लो हमारे क्वेश्चन पेपर में दे रखा अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, जिसमें कि हमसे टाइम फाइंड करवाए। क्या करवाए? टाइम फाइंड करवाए। तो हम कैसे करते हैं? जैसे मान लो अमाउंट दे रखा हमारा 8192, सही है। और प्रिंसिपल मान लो आप कितना 6750। और रेट मान लो आप, रेट चलो 20/3 मान लेते हैं, सही है, 20/3। और टाइम हमें क्या करना? टाइम हमें फाइंड करना, सही है। तो चलो हम फाइंड करते हैं, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। अमाउंट कितना हमारा 8192 इक्वल प्रिंसिपल है हमारा 6750 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना हमारा 20/3 इंटू 100 एन, मतलब हमें टाइम फाइंड करना, सही है। तो जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है हमारा, पाँच बार जा रहा है अभी इससे, सही है। अब जैसे कि आपको पता है मैथमेटिक्स में ये रूल होते हैं, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में। तो ये जो है ये काय में हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 8192/6750 इक्वल 5 या 15 और इसके बीच से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 कम 15, 15 और 1 16, 16/15 ब्रैकेट टी, सही है। अब ये टू से हम इसको काट लेते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 चौक 8, 0 लगा तो 2 संख्या है ना, 2 9 18, 2 छक्का 12, सही है। तो ये कितना आ गया हमारा 4096 अपॉन 3375 इक्वल कितना हमारा 16/15 टी, सही है। अब आप इन संख्या को देखिए ध्यान से। ये जो है ये संख्या हमारी 16 का क्यूब है, कहेगा 16 का क्यूब है, और ये हमारी 15 का क्यूब है। यानी कि हम जैसे ये 16 क्यूब, तो ये किसके बराबर है? ये इस संख्या के बराबर है। अगर हम इस 16 को ऐसा करके लिखेंगे, 16 इंटू 3 बार लिखेंगे, और जो इसका रिजल्ट आएगा निकल के वो ये आएगा, कितना आएगा 4096। और हम 15 को ऐसे करके लिखेंगे, जैसे 15 इंटू 15, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 3375। तो क्या मैं अब इन संख्या को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन संख्याओं को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है। बात वही है, बात सेम है ना। अब मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो क्या हमारा 16/15 ब्रैकेट 3 इक्वल 16/15 ब्रैकेट टी, सही है। अब जैसे कि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, अगर हमारा बेस सेम हो और इक्वल का साइन हो तो बेस से बेस हमारा क्या होता है? कैंसिल हो जाता। तो बेस से बेस हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया? हमारा 3 इक्वल टी, यानी कि टाइम जो आ गया हमारा वो 3 ईयर्स आ गया। कितना आ गया? 3 ईयर्स। यही हमारा क्या आंसर है। यानी कि बेस से बेस कट गया, जब
बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। तो कितना आ गया हमारा टाइम, 3 इयर्स, यानी कि हमारा 3 इयर्स टाइम आ गया। आई होप, मुझे उम्मीद है अगर आपको इस टॉपिक में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।